हमारे जो भारत सरकार है, मोदी जी हैं, तो उनका एजेंडा क्या है कि जनता को शोषण करना। अच्छा, उनका एजेंडा जनता को कैसे शोषण करना है, हाँ। ये चीज़ को जानना होगा। हाँ। क्योंकि कोई भी तरह का योजना निकालता है तो सबसे पहले हाँ। भारत में क्या करता है कि आप हिंदू हैं, ये हिंदू से मुद्दा बना के जो सो गांव तक पहुंचा देता है। अच्छा। और एक भाईचारा जो होता है, तो ये कहता है हम हिंदू हैं, वो कहता है हम मुस्लिम हैं, वो सिख है, ईसाई है, इस तरह से एक विभाजन कर देता है। और विभाजन करने के बाद क्या होता है, एक मुद्दा खड़ा हो जाता है और लोग समझ नहीं पाते। और नहीं समझने के कारण तो कहीं कहीं संविधान की भी चर्चा होती है, देखे होंगे। हम लोग झारखंड में हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। हरियाणा का इलेक्शन खत्म हुआ, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन खत्म हुआ और झारखंड में हेमंत सोरेन 1000 रुपये मैया सम्मान में, 2,20,000 अबुआ आवास में, और उसके साथ जो है 60 साल के जो ऊपर लोग हैं उनको पेंशन भी 1000 रुपया दे रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो लोग क्लास 5 पास नहीं होते हैं और जिन्होंने क्लास 5 में 50% मार्क्स नहीं लाए होते, वो तमाम लोग जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात करते हैं। जिनके पास 1 डिग्री नहीं है वो संविधान बदलने की बात करते हैं, और जिन्होंने 32 डिग्री लेकर, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, उन सबों जगह से जिन्होंने डिग्री लेकर इस संविधान को बनाया, संविधान में इतना बड़ा योगदान दिया, उसी को बदलने का लगातार प्रयास चलता है। कभी आर्टिकल 19 को छेड़ा जाता है, कभी 14 को छेड़ा जाता है, कभी 15 को छेड़ा जाता है। एक भाई साहब है, चाय पी रहे थे हम लोग, तो बातचीत कर रहे थे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा भोला दास हुआ। अच्छा, तो भोला दास जी, लड़का लोग जो नया पढ़ के आए, सब संविधान को बदलने का बात कर रहा है आजकल। नहीं, देखिए, नियमता है कि जो चीज़ जानकारी में बहुत आदमी ऐसा है जो 5वीं क्लास है या 10वीं क्लास है, तो ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा जुआ जो अभी है, ग्रेजुएशन जैसे पास कर गया, उनको जानकारी है, वो बाहर में रह रहे हैं। जो घर गांव में पहले कहीं बाहर नहीं गए, उसको मतलब क्या कहते हैं 30% जानकारी है, और उसके अभाव से ही जो सो बात विचार बदलने की बात करता है। अच्छा, तो ये आखिर ये इनके मन में आ कैसे रहा है कि भाई मतलब कि जो संविधान जिसको 5 साल में ड्राफ्टिंग कमेटी पूरा बनाती है, जिसमें नेहरू जी, अंबेडकर जी और पटेल साहब, ये तमाम बड़े लोग रहते, नए नूक निकलते और कहते हैं संविधान को बदल दो। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अभी हमारे जो भारत सरकार है, मोदी जी हैं, तो उनका एजेंडा क्या है कि जनता को शोषण करना। अच्छा, उनका एजेंडा जनता को कैसे शोषण करना है, हाँ। ये चीज़ को जानना होगा। हाँ। क्योंकि कोई भी तरह का योजना निकालता है तो सबसे पहले भारत में क्या करता है कि आप हिंदू हैं, ये हिंदू से मुद्दा बना के जो सो गांव तक पहुंचा देता है। अच्छा। और एक भाईचारा जो होता है, तो ये कहता है हम हिंदू हैं, वो कहता है हम मुस्लिम हैं, वो सिख है, ईसाई है, इस तरह से एक विभाजन कर देता है। और विभाजन करने के बाद क्या होता है, एक मुद्दा खड़ा हो जाता है और लोग समझ नहीं पाते। और नहीं समझने के कारण तो कहीं कहीं संविधान की भी चर्चा होती है, देखे होंगे बाबा साहब का मूर्ति को कहीं तोड़ दिया गया, क्योंकि ये दर्शाता है कि भारत का जो प्राकृतिक जो है इतनी सुंदरता के साथ बना हुआ है, इस पर हम लोग मरे हैं, मिटे हैं, और आने वाला समय भी उस पर मरेगा, मिटेगा। तो कहीं न कहीं गलत दिशा जो दिखाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। और मोदी सरकार का जो सोच, ये सोच को अच्छी ढंग से बदले ताकि आने वाला भविष्य में उज्जवल हो, है ना। अच्छा, तो अभी जैसे आप चाय वाय पीने आए हैं, तो यादव जी लोग चाय पिला रहे हैं, तो कभी कुछ भेदभाव हुआ है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कर, कभी नहीं। हम आते हैं, हम आराम से चाय पी के जाते हैं कहीं भी। इतना मेरा जादव भाई है, हाँ। यहाँ से लेके कहीं भी, हाँ। क्योंकि इसलिए कि हमारे केंदुआ मोड़, राजधनवार पूरे शिक्षित एरिया है, और शिक्षित एरिया में कभी भेदभाव अभी तक नहीं आया। बहुत सारे लोग तो शिक्षित भी होते हैं तो वो भेदभाव कर देते हैं, उसको वैसा करो, उसको वैसा करो, इसलिए, हाँ, क्योंकि उसका जहन में सबसे ज्यादा घुसा हुआ है, हाँ, मनुवादी। अच्छा, मनुवादी सोच, मनुवादी सोच। अच्छा, रुके ना 1 मिनट, जानकार आदमी आप पी के हैं। अच्छा, तो ये मनोवादी सोच आपको लगता है घुसा हुआ है? तो मनुवादी सोच जो है, इसको निकालने के लिए आपको व्यथक प्रयास करना होगा, शिक्षा ग्रहण करना होगा।
जो या तो हम कम पढ़े लिखे हैं, आप अधिक हैं, तो हम बैठते हैं आपके पास, तो क्या होता है कि हमको जानकारी मिलती है। और अगर जानकार सही रास्ते पर नहीं देने वाला रहेगा तो हम तो उसमें भटकेंगे ही भटकेंगे। अच्छा, ये कलम टांगे हुए हैं तो जो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं उनको बुरा लगता होगा कि रविदास समाज का, दलित समाज का आदमी कलम काहे टांगा हुआ है? हाँ, लगता है, फिर लगता है, बहुत ऐसा है व्यक्ति जो लगता है। अच्छा, लेकिन क्या करे, हाँ, संविधान एक ऐसा पावरफुल है हाँ, जो उसको झुकना पड़ता है। बैंड बजाए हुआ है संविधान सबका। और कहने मतलब है कि बड़े बड़े नेताओं ने बाबा साहब का विरोध किया, हाँ, लेकिन जब उसका जन्मदिन पर आते हैं तो देखते हैं कि वीडियो या पत्रकारिता के माध्यम से या तो मोबाइल के माध्यम से फोटो शेयर करते हैं। इसलिए करते कि क्यों, यदि उसको संविधान से डर नहीं है तो जितने भी महापुरुष हैं, महापुरुष की बात किया जाए जो अभी हमारे बीच में नहीं है, हर महापुरुष के लिए हम बोल रहे हैं कि संविधानिक जो दौर तरीका है उस पर उसका नमन का जैसे होता है नियमता वो होना चाहिए। अच्छा, गिलास विलास कभी स्टील के गिलास में पानी वानी पीते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी बोल रहा है कि भाई स्टील के गिलास में नहीं पीजिएगा, आप दलित समाज से आते हैं, ऐसा कभी कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है? देखिए, मेरा 39 साल उम्र है, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। अच्छा, हुआ नहीं। हम अधिकतर जाते हैं कहीं भी काम करने के लिए, हम जो है सो पशुपालन विभाग से है, आराम से हम चाय पानी पीते, भेदभाव हमारे पास अभी तक नहीं हुआ। भेदभाव तब होगा क्योंकि अपना कल्चर को खुद चेंज करना होगा। अगर वो बोलता है तो उसको आपको समझाना होगा, अगला समझेगा और उसका तोड़ मिलेगा, क्योंकि हम तो उसको लगे कि नहीं अच्छा है। अच्छा, ठीक है, करिए ना, बोलिए। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग अलग अलग भगवान को पूजते हैं, जैसे हम लोग में भी किसी को पूजा जाता है, जैसे यादव समाज के लोग कृष्णा जी को ज़्यादा पूजते हैं, राम जी की पूजा होती है। आपको क्या लगता है कि अम्बेडकर साहब का स्थान कहाँ पर है आपके जीवन में? देखिए, हम तो कहते ही भगवान सभी धर्मों का है और प्राकृतिक जो चल रहा है प्रकृति से चलेगा वो, लेकिन इनका भी जगह होना चाहिए। इनके बदौलत से हम लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ, या तो कहीं भी जाएं, और आज हमको कुर्सी मिल रहा है तो केवल संवैधानिक तौर पर मिल रहा है। और अगर संविधान नहीं होता तो कुर्सी क्या, गेट के बाहर अंदर भी नहीं हम लोग हो पाते, बाहर धक्का मार के गए, चाहे वो ओबीसी समाज का हो या एससी समाज का हो या एसटी समाज का हो या माइनॉरिटी समाज का हो, या तो जो भी समाज का आते हैं, इसमें जो है संविधानिक दौर तरीका जो है सो उसी के बल पर चल रहा है। जो लोग बाबा साहब का मूर्ति तोड़ देते हैं उनको क्या बोलेंगे? हम उनसे यही कहेंगे कि हाँ, हम उनसे यही कहेंगे कि बाबा साहब को मूर्ति ना तोड़ें, क्योंकि अगर आप इस धरती पे पैदा लिए हैं मानव के यहाँ, तो एक बार उसकी गहराई को झांकिए और समझिए। उन्होंने 32 डिग्रियां ली थी, जिसमें डबल MBA था, बहुत सारा डबल PhD था। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बड़ी लड़ाई लड़ी और संघर्ष किए, और 32 डिग्रियां जो सो हासिल हुआ, और जिसके कारण उनको संविधान भी प्रारूप थे संविधान का, संविधान लिखने का भी मौका मिले। बहुत सौभाग्य की बात है कि दलित समाज को पहला व्यक्ति थे जो संविधान लिखने का मिला और लिखे। आज उन्हीं के कानून पर हम लोग चल रहे हैं, और पूरे भारतवासी को यही कहेंगे कि आप कहीं भी बाबा साहब का मूर्ति हो या फिर गांधी जी का हो, किसी का भी हो महापुरुष का, तो उसका तोड़ ताड़ ना करें, क्योंकि ये भारत को दर्शाता है, विरोधी पैदा करता है। अच्छा, तो हाँ, एक आखिरी बात पूछ लेते हैं। अभी तो सियासत आप लोगों की तरफ इलेक्शन है, 1000 रुपया मिल रहा है महिला लोग को मैया सम्मान वगैरह में? देखिए, हम तो अपनी वाइफ को करवाए थे मैया सम्मान योजना। हाँ, रुकिए, हाँ, हम अपनी वाइफ को करवाए थे मैया सम्मान योजना में। मेरी वाइफ को 2 किस्त मिला है, मतलब 2000 मिला है। 2000 मिला। खुश है वो 2000 रुपए से? एकदम खुश है, बिना कहे पूछे खाता में डाल दिया। भाई कौन खुश नहीं रहेगा। अब रह गया बात की, तो वापसी हो रही है हेमंत सोरेन। अब ये चीज रह गया कि आपको भी हम दिखाएं वो क्या था। ठीक है, मतलब वापसी हो रही है हेमंत सोरेन की। वोट थोड़ा खरीदा। अच्छा, आपको लगता है वापसी हो रही है? मैं यही कहना चाहता हूँ, आखिरी बात की राजनीति की बात हमसे जानकारी लेना चाहते, तो हम उतना अनुभव नहीं है कि हम किन्हीं को वापसी कर सकते हैं, या बीजेपी हो। खुश है इस सरकार से? हाँ,
खुश तो हैं। चलिए ठीक है। तो ये भाई साहब है, हम लोग जो है केंदुआ में ऐसे ही घूम रहे थे चाय की दुकान पर, तो मिल गए, इनसे बातचीत कर रहे थे। चूँकि इन्होंने बाबा साहब की बात कर दी और बाबा साहब का ये बड़ा एहसान है पूरे भारतवासियों पर, उन्हें संविधान को लिखा। और आजकल कुछ नए नए लोग पैदा होते हैं, क्लास 4, 5 पास, जरा सा दिल्ली मुंबई घूम लेते हैं तो संविधान को पलटने की बात करने लगते हैं। मगर इन्होंने बताया कि कैसे बाबा साहब की जीवन जो है संविधान में है और संविधान ने किस तरह से हमें सिखाया। वैसे कोई आर्टिकल वगैरह याद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? चलिए मिलते हैं दूसरे अपडेट के साथ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।